नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में जीत के साथ सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, जबकि साउथ अफ्रीका पूरी ताकत से वापसी करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव भी देखने को मिले, जिससे मैच और रोमांचक होने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे, पीएम मोदी ने किया स्वागत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत पहुंचे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के तहत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है। इस दौरे को सामरिक रिश्तों, रक्षा साझेदारी और ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और भू राजनीतिक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा तय है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, 90 रुपये प्रति डॉलर के पार जाने की आशंका। रेपो रेट कटौती, विदेशी निवेशकों की निकासी और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण रुपये में भारी दबाव देखने को मिला है। रुपया 90 के स्तर के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। आयात महंगा होने और महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। सरकार और आरबीआई बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि मुद्रा में अचानक होने वाली तेज गिरावट को रोका जा सके। इंडिगो संकट गहराया, पूरे देश में 500 से अधिक उड़ानें रद्द। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों पायलट और क्रू की कमी से जूझ रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। एयरलाइन ने कहा है कि वह जल्द स्थिति सामान्य करेगी, लेकिन यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा है। भारत रूस शिखर सम्मेलन में रक्षा से लेकर व्यापार तक कई बड़ी डीलें संभव। इस बार के शिखर सम्मेलन में सैन्य उपकरणों की सप्लाई, उर्वरक, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने की संभावना है। रूस के साथ भारत की व्यापारिक खाई को कम करने और घरेलू जरूरतों के लिए सस्ते उर्वरक और तेल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में है। बैठक के बाद संयुक्त बयान भी जारी होगा। डीजीसीए ने इंडिगो से जवाब मांगा, अव्यवस्था पर कड़ा रुख। उड़ानों की लगातार रद्दीकरण के बाद डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। डीजीसीए ने कहा है कि यात्रियों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए और रद्द उड़ानों की जानकारी पहले दी जाए। जांच टीम को भी लगाया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाया, अब दर 5.25%। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है। रेपो रेट घटने से कर्ज सस्ता हो सकता है, जिससे उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर रुपये की कमजोरी व महंगाई के दबाव को देखते हुए आरबीआई ने सतर्क रुख भी अपनाया है। मौद्रिक नीति समिति ने भविष्य में भी डेटा आधारित निर्णय की बात की। पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा का रेल रोको आंदोलन शुरू। किसानों ने बिजली संशोधन बिल, एमएसपी और सरकारी नीतियों पर आपत्ति जताते हुए 5 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू किया। राज्य के कई जिलों में रेल ट्रैक पर किसानों के जुटने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। आंदोलनकारी कहते हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं सुनती, विरोध जारी रहेगा। भारत पर तेल खरीद को लेकर दबाव अनुचित। पुतिन ने बयान दिया कि भारत अपनी आर्थिक जरूरतों के अनुसार रूस से तेल खरीद रहा है और किसी भी बाहरी दबाव का विरोध किया जाएगा। उन्होंने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सराहना की। यह बयान अमेरिका की उस नाराजगी के बीच आया है जिसमें वह चाहता है कि भारत रूस से तेल आयात कम करे। रेल यातायात पर असर, कई ट्रेनों का रूट बदला या रद्द। किसानों के विरोध के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को डायवर्ट किया है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है।
यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए जा रहे हैं। भारत रूस उर्वरक डील, रूस में नई फैक्ट्री की तैयारी। भारत की उर्वरक कंपनियों ने रूस की कंपनी उरलचेम के साथ मिलकर रूस में उर्वरक उत्पादन इकाई लगाने पर सहमति जताई है। इससे भारत को सस्ते व स्थिर उर्वरक की सप्लाई मिल सकेगी। यह खास तौर पर भारतीय किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर खरीफ और रबी सीजन के दौरान। भारत रूस आर्थिक साझेदारी का दायरा तेजी से बढ़ रहा। दोनों देशों के बीच अब सिर्फ ऊर्जा पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिपिंग, फार्मा और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में भी समझौते होने की उम्मीद है। रूस चाहता है कि भारत से अधिक उत्पाद उसके बाजार तक पहुंचे, जबकि भारत ऊर्जा व रक्षा आपूर्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। कृषि क्षेत्र में भारत रूस साझेदारी और मजबूत होगी। भारत और रूस के बीच उर्वरक और कृषि तकनीक क्षेत्र में बड़ा सहयोग बनने जा रहा है। रूस की उर्वरक कंपनी उरलचेम से भारत पहले ही बड़े पैमाने पर आयात करता है, लेकिन अब दोनों देश मिलकर रूस में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रहे हैं। इससे भारत को लंबे समय तक सस्ती और लगातार मिलने वाली उर्वरक सप्लाई सुनिश्चित। उर्वरकों की कमी होने पर किसानों को जो नुकसान होता है, उसे रोकने में यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही कृषि तकनीक, मिट्टी सुधार, पौध पोषण और आधुनिक खेती के उपकरणों पर भी सहयोग की बात हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह साझेदारी भारतीय कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता और लागत दोनों पर सकारात्मक असर डालेगी। पंजाब में किसानों के मुद्दे एक बार फिर राजनीति के केंद्र में। आंदोलन हो सकता है और बड़ा। किसान संगठनों ने बिजली संशोधन बिल, निजीकरण और एमएसपी गारंटी जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार ने पिछले आंदोलन के दौरान कई वादे। रेल रोको आंदोलन के बाद किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन को राज्यव्यापी से बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में किसानों का बड़ा प्रभाव है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने के साथ साथ घनी धुंध का असर साफ दिखाई देने लगा है। कई हवाई अड्डों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में देरी हुई। इंडिगो के संकट और रेलवे में किसान आंदोलन के कारण इस सप्ताह यात्रा बेहद कठिन हो गई है। कई यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें होटल, बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन पर ही रुकना। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि रद्द और डाइवर्ट होने वाली टिकटों की संख्या पिछले कुछ महीनों की तुलना में कहीं ज्यादा हो गई है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अगर जरूरी काम न हो तो यात्रा टाल दें। विदेश नीति पर भारत फिर वैश्विक चर्चा में। संतुलन साधने की रणनीति जारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने भारत की विदेश नीति को एक बार फिर दुनिया के केंद्र में ला दिया है। भारत ने रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव का सामना किया, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर समझौता नहीं किया। भारत लगातार यह संदेश दे रहा है कि वह किसी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता है। रूस भारत साझेदारी और अमेरिका भारत सामरिक सहयोग दोनों को साथ लेकर चलना भारत की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। यही कारण है कि भारत की भूमिका आज भू राजनीतिक समीकरणों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उड़ानें और ट्रेनों दोनों के प्रभावित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। इंडिगो की 500 से अधिक उड़ानें रद्द होने, पंजाब में रेल रोको आंदोलन और सर्दी के कारण विजिबिलिटी कम होने, इन तीनों वजहों से देश भर में यात्रियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़, लंबी कतारें, देरी और टिकट रद्द होने जैसी समस्याएं लगा। वहीं पंजाब में किसान आंदोलन के कारण जिन ट्रैकों पर ट्रेनें रोकी गईं, वहां कई यात्री घंटों स्टेशन पर फंसे रहे। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन धुंध का असर जारी रह सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें और जरूरी होने पर ही सफर करें। विदेशी निवेश में कमी और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेज।
भारतीय शेयर बाजार इन दिनों भारी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। विदेशी निवेशक एफपीआई लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। इसका बड़ा कारण है रुपए की गिरावट, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और अमेरिका यूरोप की आर्थिक नीतियों में बदलाव। रुपए के कमजोर होने से आयात महंगा होता है, जिससे कॉरपोरेट सेक्टर की लागत बढ़ती है और इसका सीधा असर बाजार की धारणा पर पड़ता है। आरबीआई की रेपो रेट कटौती का भी बाजार पर मिला जुला प्रभाव रहा। बैंकिंग, ऑटो, ऊर्जा और आईटी सेक्टर में सबसे अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार को स्थिर होने में अभी समय लगेगा। भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी दशकों पुरानी है और इस शिखर सम्मेलन में कई नए रक्षा समझौतों की उम्मीद है। S-400 मिसाइल सिस्टम की नई खेप, ब्रह्मोस मिसाइल के संयुक्त उत्पादन, एडवांस युद्धक हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट और नौसेना के लिए नए जहाज निर्माण पर चर्चा होने की संभावना है। रूस भारत को न सिर्फ हथियार बेचने की पेशकश कर रहा है, बल्कि कई रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण पर भी सहमत है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। ये सौदे भारतीय सेना की क्षमता को और मजबूती प्रदान करेंगे।